हेलो एवरीवन, मैं आज हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन का अगला टाइप स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और उससे कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा था? वेरिएंस। क्या देखा था? वेरिएंस। वेरिएंस क्या बता रहा था? ऑन एवरेज हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितने दूरी पर है, कितना स्प्रेड है। ऑन एवरेज ध्यान देना है, ऑन एवरेज। तो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। लेकिन वेरिएंस क्या कर रहा था? स्क्वायर कर दे रहा था। उसका क्या कर दे रहा था? स्क्वायर कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था? स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही बताता है, हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितने डिस्टेंस पर है। ये कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये ओरिजिनल यूनिट में बताता है, ये स्क्वायर नहीं करता, ये स्क्वायर नहीं करता। हमने जो वेरिएंस निकाला था उसी का हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। वही उसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑन एवरेज हाउ फार द डेटा वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन shows the typical distance of data values from the average. एवरेज से हर एक वैल्यू का कितना डिस्टेंस है, ये हमें कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मींस वैल्यूज आर क्लोज टू द मीन। स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होगा? जो वैल्यू है वो मीन के क्लोज है। और लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होगा? जो वैल्यू जो है वो मीन से ज्यादा दूरी पर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितने डिस्टेंस पर है, मीन से कितना स्प्रेड हो रखा है, ये हमें कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकालते हैं? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकालते हैं। वेरिएंस टेल्स अस स्प्रेड, बट वेरिएंस हमने इससे पहले वेरिएंस निकाला था, वो भी तो यही बता रहा था ऑन एवरेज कितना दूरी है मीन से और डेटा वैल्यू का। लेकिन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकाला? हम स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि वेरिएंस जो है वो ओरिजिनल यूनिट में नहीं बताता, वो उस यूनिट का स्क्वायर कर देता है। क्या कर देता है? स्क्वायर कर देता है। क्या कर देता है? स्क्वायर कर देता है। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड इन रियल लाइफ। ओरिजिनल में हमें इसे वेरिएंस को समझना ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट कर देते हैं। वही स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियस वेरिएंस। वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जब हमने उसको स्क्वायर किया था तो वो तो स्क्वायर है, जब उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो रिवर्स होगा। स्क्वायर रूट निकाल लिया तो क्या निकल गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ओरिजिनल यूनिट में आ गया। अब जो एक्चुअल डिस्टेंस हमें बता रहा है कौन? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम डेटा वैल्यू से मीन के बीच में, डेटा वैल्यू से मीन के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल यूनिट में कितना डिस्टेंस है, ये हमें कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअल यूनिट में वेरिएंस हमें नहीं बताता, हमें कौन बताता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ब्रिंगिंग द वैल्यू बैक टू ओरिजिनल यूनिट, हमें क्या कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन ने? जो हमने स्क्वायर किया था वेरिएंस में, उसे उसने इसको क्या कर दिया? स्क्वायर रूट क्या कर दिया तो क्या हो गया? ओरिजिनल यूनिट में आ गया। दैट इज वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर मीनिंगफुल एंड मोर पावरफुल देन वेरिएंस। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैटिक्स में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया जाता है। अगर देखते क्या है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच क्या रिलेशन है? एक ही रिलेशन है भाई। क्या? कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सबसे सिंपल तरीका, हमें पहले वेरिएंस निकाल लेना है और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। इससे पहले हमने वेरिएंस निकाला था। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू माइनस मीन, और उनको क्या कर दे रहे थे? स्क्वायर कर दे रहे थे और उसका डिवाइडेड बाय n कर देते हैं, यानी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम उसका क्या कर देंगे? अब हम उसका कर देंगे स्क्वायर रूट। क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। तो हमारा क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला यहां दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या करेंगे? सेम उसी प्रकार मीन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालते हैं?
जो हमारा डेटा वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस कर देंगे। देखिए डेटा वैल्यू कितना है 60, उसमें 70 को माइनस किया तो क्या निकला -10। 65 में से 70 को माइनस किया तो क्या निकला -5। यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 10। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या निकल गया 100, 25, 0, 25, 100। अब इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड किया तो क्या निकला 250 निकला। क्या निकला 250। हम 250 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 5 - 1 है। 5 - 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, सैंपल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो सैंपल डेटा का जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 करते हैं। तो ये किया तो क्या निकला 62.5 निकला। क्या निकला 62.5। ये तो हमारा वेरिएंस निकला है। क्या निकला है, वेरिएंस निकला है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जब हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7.9। क्या निकलेगा 7.9। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 7.9 आया है। इसका मतलब क्या है, हर एक डेटा वैल्यू मीन से लगभग 8 पॉइंट दूरी पर है। कितने दूरी पर है, 8 पॉइंट दूरी पर है। तो हमारा मीन क्या निकला था 70, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला 7.9। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल है, यानी मार्क्स जो है वो मीन से ज्यादा दूरी पर नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट स्कोर्ड अबाउट 8 मार्क्स अबव और बिलो द एवरेज। यानी ज्यादातर स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकला है, लगभग 8 निकला है। 8 स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स गेन किया होगा, मार्क्स अचीव किया होगा, वो मीन से या तो 8 पॉइंट ज्यादा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है हमें कि जो स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो मीन से या तो 8 पॉइंट ज्यादा होगा या 8 पॉइंट कम होगा, उससे ज्यादा कम या उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे हमारा क्या निकला, मीन क्या निकला 70, तो 70 प्लस 8 क्या हुआ 78, और 70 माइनस 8 कितना हुआ 62। यानी ज्यादातर बच्चों का मार्क्स जो है वो किसके बीच में है, 62 से 78 के बीच में है। So the scores usually lie between 62 to 78. 62 to 78. This shows that marks are fairly close to the average. यानी इसका मतलब क्या है, जो मार्क्स जो है वो एवरेज के क्लोज है, ज्यादा स्प्रेड नहीं है, ज्यादा स्प्रेड डेटा नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ने क्या बता दिया, ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ने हमें बता दिया कि ऑन एवरेज हर एक डेटा वैल्यू मीन से कितने दूरी पर है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। यहाँ कम निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ कम है, यानी ज्यादा स्प्रेड नहीं है, ज्यादा स्प्रेड नहीं है। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।